हमारे देश में तीन चीजों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलती है। पहली है राजनीति। आप देखते होंगे इस महामारी के दौर में भी राजनीति के बारे में लगातार चारों तरफ बात हो रही है, राजनीति हो रही है। दूसरा है हमारे देश में क्रिकेट। क्रिकेट को हमारे देश में एक धर्म माना जाता है। और तीसरा है असली धर्म। इन तीन चीजों को आपने कभी भी हमारे देश में रुकते हुए नहीं देखा होगा। यानी हमारे देश के सामाजिक ढांचे की ये तीन बहुत महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। लेकिन कोरोना वायरस के मौजूदा संकट में इन्हीं तीनों शाखाओं से देश को बहुत निराशा हाथ लगी है। राजनीति से इसलिए क्योंकि देश में इस महामारी के दौर में भी रैलियों का खेला चलता रहा। क्रिकेट से इसलिए क्योंकि इस शोक के माहौल में भी आईपीएल के मैचों का आयोजन होता रहा, क्रिकेट का खेला चलता रहा। और धर्म से इसलिए क्योंकि संकट के इस दौर में भी धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता रहा। हजारों लोग, लाखों लोग इसमें शामिल होते रहे और हम सब ने लाखों लोगों की भीड़ की ये तस्वीरें भी देखी। इसलिए ये जो तीन वीडियो आज हम आपको दिखा रहे हैं, हमारा अपना ये मानना है कि इस महामारी के दौर में ये जो तीन खेला हैं, ये तीनों खेल बंद हो जाने चाहिए थे। लेकिन अब राजनीति का खेल तो समाप्त हो चुका है, राजनीति का खेला समाप्त हुआ, चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और आज क्रिकेट का खेला भी खत्म हो गया, क्योंकि आज आईपीएल को फिलहाल टाल दिया गया है और धर्म के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। हालांकि कोरोना वायरस अभी तक गया नहीं है। कोरोना वायरस का जो खेला है वो अब भी वैसे ही जारी है। हमने बाकी के सारे खेला बंद कर दिए। धर्म का खेला बंद हुआ, आज क्रिकेट का खेला बंद हो गया, राजनीति का खेला भी कुछ हद तक बंद हो गया है, लेकिन कोरोना का खेला चल रहा है। और देश में अभी भी हर दिन औसतन 3,500 लोग मर रहे हैं। इसलिए अब हम इसी के बारे में बात करेंगे, ये जो तीन तस्वीर आपको दिखाई। लेकिन आज बड़ी बात ये हुई है कि पश्चिम बंगाल और बाकी के राज्यों में राजनीति का खेला खत्म हुआ, लेकिन आज क्रिकेट का खेला भी खत्म हो गया। सबसे पहले अब आपको बताते हैं कि आईपीएल में आज क्या हुआ। आईपीएल के सभी मैच अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं और यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ियों को जिस बायो बबल में रखा गया था वो बबल फूट गया, यानी बर्स्ट हो गया। अंग्रेजी में इसे बायो बबल बर्स्ट कहते हैं। यानी ये बबल जो है ये बर्स्ट हो गया। इस बबल को फोड़कर वायरस इसके अंदर प्रवेश कर गया। ये आईपीएल का 14वां सीजन था जो 52 दिनों तक चलना था और इस दौरान 30 मई तक कुल मिलाकर 60 मैच खेले जाने थे। लेकिन सिर्फ 29 मैच खेले गए और कई टीमों के खिलाड़ियों और स्टाफ मेंबर्स को कोरोना का संक्रमण बीच में ही हो गया। संक्रमण और ज्यादा ना फैले, इसी को देखते हुए बीसीसीआई ने आईपीएल को अनिश्चित काल के लिए अब स्थगित कर दिया है और अब आईपीएल का कोई मैच नहीं होगा। इसलिए आप में से वो सारे लोग जो हर शाम को आईपीएल का इंतजार करते थे, मैच का इंतजार करते थे, अब उन्हें ये मनोरंजन देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि ये फैसला लेना बीसीसीआई के लिए आसान नहीं था। आपको याद होगा पिछले दिनों हमने आपसे कहा था कि जिस समय देश में चारों तरफ मातम का माहौल है और लोग मर रहे हैं, उनके परिवार शोक में हैं, ऐसे में देश में क्रिकेट का उत्सव कैसे मनाया जा सकता है, ऐसे में मैच कैसे खेले जा सकते हैं और बीसीसीआई आईपीएल को रोकता क्यों नहीं, ये हमने खुद कहा था। आज इस सवाल का जवाब मिल गया। इसे आप कुछ आंकड़ों से समझिए। आईपीएल के स्थगित होने से बीसीसीआई को लगभग 2,200 यानी 2,200 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। और फिर से सुन लीजिए, यह राशि है 2,200 करोड़ रुपए। इससे पूरे देश में न जाने कितने अस्पताल बनाए जा सकते हैं, पूरे देश में न जाने कितने ऑक्सीजन के प्लांट्स बनाए जा सकते हैं, न जाने कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है अगर आप कैलकुलेशन करके देखेंगे। लेकिन बीसीसीआई के सामने चुनौती थी कि वो 2,200 करोड़ रुपए के इस नुकसान को कैसे रोके और ये नुकसान उन्हें ना हो, इसके लिए वो लगातार ऐसे माहौल में भी, महामारी में भी ये क्रिकेट का खेला चलाते रहे। आप सोचिए, आपको दुनिया भर में ऐसा कोई उदाहरण अब नहीं मिलेगा जहां जिस देश में यह महामारी इतने बड़े स्तर पर पहुंच गई हो। आज पूरे दुनिया में कोरोना का एपिसेंटर भारत बन चुका है। सबसे ज्यादा मामले हमारे यहां हैं, सबसे ज्यादा लोग हमारे यहां मर रहे हैं और ऐसे में भी आईपीएल नहीं रुका। सोचिए कितनी बड़ी बात है। इसलिए क्योंकि ये क्रिकेट का खेला तो था ही, लेकिन ये पैसे का भी खेला है और पैसे में कितनी ताकत होती है आप सब जानते हैं। 2,200 करोड़ रुपए का सवाल था।
जिस स्पोर्ट्स चैनल पर आईपीएल के मैचों का लाइव प्रसारण होता है, यानी जिस कंपनी के पास आईपीएल के टेलीकास्ट राइट्स थे, उसके लिए चैनल की तरफ से बीसीसीआई को पैसा मिलता है। यानी कोई भी जब कंपनी टेलीकास्ट राइट्स खरीदती है तो बीसीसीआई को पैसा देती है। बीसीसीआई ने इस कंपनी के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था और इस कंपनी ने ये टेलीकास्ट राइट्स 5 साल के लिए 16,347 करोड़ रुपए में लिए थे। यानी 16,000 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट था जो आपकी स्क्रीन पर है। छोटी मोटी रकम नहीं है। 16,347 करोड़ रुपए के टेलीकास्ट राइट्स बीसीसीआई ने आईपीएल के बेचे हैं 5 साल के लिए। इसका मतलब ये है, जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, हर साल ये चैनल आईपीएल के मैचों का लाइव प्रसारण करने के लिए बीसीसीआई को लगभग 3200 करोड़ रुपए देता है। एक साल में 3200 करोड़, यानी एक मैच से बीसीसीआई को लगभग 54 करोड़ रुपए की कमाई होती है, जो कोरोना की वजह से अब नहीं हो पाएगी। तो ये 54 करोड़ फंस गए, उस कंपनी के भी फंस गए जिसने टेलीकास्ट राइट्स खरीदे थे, और बीसीसीआई के भी फंस गए जिसने ये बेचे थे। 54 करोड़ रुपए सिर्फ टेलीकास्ट के बीसीसीआई को मिलते हैं। एक आंकलन के मुताबिक बीसीसीआई को आईपीएल के बाकी के मैच टालने से भी लगभग 1690 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इसके अलावा आईपीएल की एसोसिएट स्पॉन्सर्स जो हैं और टाइटल स्पॉन्सर्स जो कंपनियां हैं, उनसे भी उन्हें हजारों करोड़ रुपए आते थे, लेकिन अब ये कंपनियां पूरा भुगतान नहीं करेंगी क्योंकि आईपीएल आधा खेला गया है, आधे में ही छोड़ दिया गया है, इसलिए वो ये कंपनियां भी पैसा आधा ही देंगी। इस समय आईपीएल की जो टाइटल स्पॉन्सर कंपनी है वो सालाना बीसीसीआई को 440 करोड़ रुपए देती है, जबकि प्रत्येक सह प्रायोजक कंपनी सालाना 120 करोड़ रुपए देती है। लेकिन अब बीसीसीआई को इसकी आधी रकम ही मिलेगी, यानी उसे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, और यह नुकसान होगा इस बायो बबल के फूटने से। और यही वजह है कि महामारी के दौरान पहले आईपीएल को नहीं रोका गया, लोग मरते चले गए, महामारी फैल रही है, लेकिन आईपीएल रुकने को तैयार नहीं है और खिलाड़ियों की जान खतरे में डालकर ये मैचेस कराए गए। भारत के लिए खिलाड़ी खेल रहे होते, बाकी के जो विदेशी खिलाड़ी हैं वो अपने अपने देशों के लिए खेल रहे होते, तो हम एक बार को मान भी लेते कि अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए खेलना बहुत बड़ी बात है। लेकिन इनमें से कोई भी खिलाड़ी अपने देश के लिए नहीं खेल रहा, ना अपने देश की जनता के लिए खेल रहा है, ना अपने देश का नाम बचाने के लिए खेल रहा है। ये सारे खिलाड़ी खेल रहे थे पैसे के लिए। और सोचिए, ये तमाम क्रिकेट खिलाड़ी पैसे के लिए अपनी जान खतरे में डालने के लिए तैयार हो गए, और इन्होंने देश में भी एक ऐसा मैसेज दिया बाकी सब लोगों को कि देश में चाहे लोग हजारों लोग, लाखों लोग मरते चले जाएं, इन्हें कोई मतलब नहीं है, ये क्रिकेट खेलते रहेंगे। बड़ी खुशी होती हमें अगर इस आईपीएल में से कुछ बड़े क्रिकेट खिलाड़ी बाहर निकल आते और कहते कि मेरी अंतरात्मा मुझे अब आईपीएल में खेलने से रोक रही है, और मेरी अंतरात्मा ये कहती है कि भारत में जब मेरे चारों तरफ लोग मर रहे हैं, स्टेडियम के बाहर लोग मर रहे हैं, उनके परिवार वाले शोक में हैं, पूरे भारत में चिताएं जल रही हैं, ऐसे में मैं क्रिकेट कैसे खेल सकता हूं? यह मेरी एक जिम्मेदारी है। और खास तौर पर वो खिलाड़ी जिन्हें इसी देश के लोगों ने इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया है, इतना बड़ा भगवान की तरह उनको पूजा जाता है, वो खिलाड़ियों ने एक बार भी, एक खिलाड़ी बाहर नहीं आया जिसने ये कहा हो कि मैं ऐसे माहौल में क्रिकेट नहीं खेल सकता, मेरे पैरों में जान नहीं है, मैं दौड़ नहीं पाऊंगा ये सारी बातें देखकर। कोई नहीं आया।